Jai Gurudev friends, we are going to start numerical differentiation in numerical analysis. What is numerical differentiation? Numerical differentiation is the process by which we can find derivative or derivatives of a function at some values of independent variable when we have given a set or table of values of that function. किसी फंक्शन की हमें एग्जैक्ट कंप्लीट फंक्शन ना देके उसके कुछ वैल्यूज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वैल्यूज को एक टेबल गिवन रहेगी इस फॉर्म में हो सकता है हमें अनइक्वल इंटरवल की टेबल गिवन हो या इक्वल इंटरवल की टेबल गिवन हो। तो हमें इस टेबल में किसी पॉइंट्स के लिए हो सकता है x इक्वल्स टू इस पॉइंट के लिए दिस पॉइंट या दिस पॉइंट्स के लिए हमसे क्या पूछेगा, डिफरेंशिएशन पूछेगा। इसी सेम अनइक्वल इंटरवल्स में से भी पूछ सकता है, किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए रेस्पेक्ट में हमसे डिफरेंशिएशन पूछेगा इस टेबल के गिवन में। हमारे पास डायरेक्टली फंक्शन गिवन नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। वी यूज इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन करने के लिए इंटरपोलेशन फार्मूला का यूज किया जाता है। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन जो इंटरपोलेशन फार्मूला है उनका डिफरेंशिएशन करके, जैसे अगर हमारे पास हमें किसी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन करना है और उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हम रेस्पेक्टिव इंटरपोलेशन फार्मूला का यूज करेंगे, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे। और अगर हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालना है क्वेश्चन के लिए तो हम उसी इंटरपोलेशन फार्मूला को टू टाइम्स डिफरेंशिएट करके उधर से हम अपनी वैल्यूज निकाल लेंगे। उसका प्रोसेस जो है मेथड्स को मैं बता दूंगा अभी, लेकिन अभी हम समझेंगे कौन सा इंटरपोलेशन फार्मूला कहाँ पे यूज करना है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ सेट्स और टेबल ऑफ वैल्यूज फंक्शन इन न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। हमारे पास दो टाइप के डेटा को दो तरीके से दिया जा सकता है। एक तो हमारे पास गिवन हो सकता है इक्वल इंटरवल्स के लिए और दूसरा हो सकता है हमारा अनइक्वल इंटरवल्स के लिए। इक्वल इंटरवल्स का मतलब है, इनको देखिए न्यूमेरिकल एनालिसिस में आर्गुमेंट्स बोलते हैं x की वैल्यूज को, और fx की वैल्यूज fx की जो टेबल्स है इसको बोलते हैं एंट्रीज। वैसे और रियल एनालिसिस में या डिफरेंशियल कैलकुलस में इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनको डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव आर्गुमेंट्स का हम डिफरेंस निकालेंगे तो वो हमेशा कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो हम ऐसे टेबल्स को बोलते हैं इक्वल इंटरवल्स। अदरवाइज अगर हमने देखा कि यहाँ पे देखो लिखा किसी भी x1 से x0 को सब्ट्रैक्ट किया, x2 से x1 को सब्ट्रैक्ट किया, तो इनका जो डिफरेंस आएगा सारे के सारे का हो सकता है दो चार का इक्वल हो, बट आर नॉट नेसेसरीली इक्वल। पूरे के पूरे ऑल आर नॉट नेसेसरीली इक्वल, सभी इक्वल नहीं होना चाहिए, कुछ हो सकते हैं, कोई बात नहीं। तो इसको बोलेंगे अनइक्वल इंटरवल की कैटेगरी में रखेंगे और इसको रखेंगे इक्वल इंटरवल्स की कैटेगरी में। ज्यादा तो क्वेश्चन इसी इक्वल इंटरवल से आपके लिए पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस इक्वल इंटरवल्स की जो टेबल है इससे अगर हमको न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन करना है, इससे क्वेश्चन आएगा तो आपके पास तीन फॉर्मूले हैं इंटरपोलेशन फार्मूला के, जिनका यूज करके आप इसका न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। एक फॉर्मूला है न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, इसको डायरेक्टली बोल देते हैं न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला फॉर इक्वल इंटरवल्स। इसको न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, इसको डायरेक्टली बोल देते हैं न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला फॉर इक्वल इंटरवल्स, ठीक है। इसको और थर्ड वाला है सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला। सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला एक फार्मूला नहीं है, बट यहाँ पे सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर का यूज करके या सेंट्रल डिफरेंस के ऑपरेटर को यूज करके उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड ऑपरेटर्स में रिलेशन फाइंड करके दो फॉर्मूले क्रिएट किए जाते हैं। एक का नाम है बेसल्स फार्मूला और दूसरे का नाम है स्टर्लिंग फार्मूला। ये दोनों ही यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ हमको ज्यादातर हमारे सिलेबस में बेसल्स से क्वेश्चंस आते हैं और दोनों एक जैसे हैं, थोड़ा सा उनकी सीरीज में फर्क रहता है बस। तो लेकिन हम बेसल्स फार्मूला का ज्यादातर यूज करेंगे सेंट्रल डिफरेंस के लिए, और न्यूटन बैकवर्ड के लिए हम ये वाला यूज करेंगे और न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड के लिए ये यूज करेंगे। लेकिन अब करना कौन कौन, हमारे पास ऑप्शन जब भी
इक्वल इंटरवल्स का क्वेश्चन आएगा, हमारे पास तीन ऑप्शन रहेंगे, या तो हम इसको यूज करें, या तो हम इसको यूज करें, या इसको यूज करें। तो कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी टेबल्स, ये टेबल है हमारे, टेबल की शुरुआत की बिगिनिंग से, जो बिगिनिंग से कोई, देखिए ये लिखा, किसी भी पॉइंट उठाया जाए शुरुआत से टेबल की, तो हम यूज करेंगे कौन सा फॉर्मूला, न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला। अगर टेबल के एंड से कोई पॉइंट निकाले जाए, एंड से किसी पॉइंट्स को उठा के उस पे हमारा डिफरेंशिएशन पूछे, तो हम यूज करेंगे न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। और टेबल के सेंटर से अगर पूछा जाए, कुछ जैसे मान लीजिए कि टेबल गिवन है, उसमें 10 एंट्रीज गिवन है, 10 में से अगर फर्स्ट है कि थर्ड तक पूछेगा, किस मतलब डिफरेंशिएशन पूछे फर्स्ट एंट्री पे, या फर्स्ट एंट्री पे, या फर्स्ट आर्गुमेंट पे, सेकंड आर्गुमेंट पे, या थर्ड आर्गुमेंट पे, तो हम यूज करेंगे ये न्यूटन ग्रेविटी फॉरवर्ड वाला फॉर्मूला। और अगर वो पूछेगा जैसे 7, 8, 9 वाले पे, तो हम बैकवर्ड वाला यूज कर देंगे। और मिडिल में पूछेगा, तो जैसे मिडिल में पूछेगा जैसे 4, 5, 6, 7, तो हम यूज करेंगे सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला। सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला एक्चुअल में खुद फार्मूला नहीं है, इसके अंतर्गत 2, 3, 4 फार्मूला आते हैं, जिसमें से एक मेन है हमारा बेसल फार्मूला और दूसरा है स्टर्लिंग फार्मूला। ये इक्वल के लिए यूज होते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर जैसे मान लीजिए कि एग्जैक्ट 3 पार्ट में डिवाइड नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा बहुत इधर उधर भी चलता है, मतलब कहने का मतलब से हमारे पास 7 डेटा है, तो हम चाहें तो 1, 2, 3, 4, तो वैसे बात ये है कि कैलकुलेशन इजी हो जाती है ऐसा करने से। अदरवाइज जरूरी नहीं है कि आप इसी फॉर्मूले में जहां ये लग रहा है वहां ये भी लगा सकते हैं, इसकी जगह ये लगा सकते हैं, इसकी जगह कोई भी कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन बहुत आसान करने के लिए अगर इस तरीके से हम वाइजली यूज करेंगे मेथड्स को, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और उससे जो इन्विजिलेटर रहता है, कॉपी चेक करने वाला, उस पर भी ज़्यादा फर्क पड़ता है कि ये मतलब सोच के समझ के कुछ मैथमेटिकली करना चाहिए हमें, ठीक है। फिर आता है हमारे पास एक अनइक्वल इंटरवल्स के लिए। अनइक्वल इंटरवल्स के लिए देखिए, इसमें तो हमारे पास फॉर्मूले ऑपरेटर जो हमने पढ़े, शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ा है हमने, शिफ्ट ऑपरेटर के बाद बैकवर्ड ऑपरेटर, फॉरवर्ड ऑपरेटर, इस तरीके से फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। यहाँ इस टाइप के डिफरेंस डेटा के लिए जो हमने पढ़ा था अनइक्वल इंटरवल्स के लिए, तो वहाँ पे हमने एक ऑपरेटर पढ़ा था डिवाइडेड डिफरेंस। डिवाइडेड डिफरेंस को सॉल्व करने के लिए उसमें जो क्वेश्चंस होते थे, हम इंटरपोलेशन फाइंड करते थे। इंटरपोलेशन होता है किसी भी टेबल गिवन है हमारे पास, टेबल में से टेबल के अंदर में से किसी एक मिसिंग डेटा को फाइंड करने को बोलते हैं इंटरपोलेशन। तो वो हमने वहाँ पे पढ़े हैं डिवाइडेड डिफरेंस, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला और लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला। ये हमारे अनइक्वल के लिए दोनों यूज होते थे। अनइक्वल इंटरवल या अनइक्वल स्पेस टाइप के क्वेश्चन से, इस टाइप की टेबल से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें हमें देखने से पता चल जाएगा, क्वेश्चन की टेबल को देखने से पता चल जाएगा उनको सारे के सारे डेटा में से, देखो लिमिटेड डेटा गिवन होता है यहाँ पे, या तो 7 एंट्रीज हो गई, 8 एंट्रीज हो गई, इससे ज्यादा एंट्रीज देने से बहुत ज्यादा मतलब हमारा जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसको सॉल्व करना कैलकुलेटर से भी दिक्कत में पड़ जाएंगे हम। इसलिए 7, 8, 10 से एंट्री ज्यादा नहीं होती, हम सारी एंट्रीज को देख के टेबल को चेक कर सकते हैं कि ये जो हमारा है इक्वल इंटरवल्स की टेबल है या अनइक्वल इंटरवल्स की टेबल। तो सारे के सारे डेटा में से मान लीजिए कि हमारे पास 7 डेटा है, 7 में से हम सबका एक दूसरे के साथ डिफरेंस निकालेंगे, 6 का भी हमारे पास इक्वल आ रहा और 1 का अनइक्वल है, तब भी हम यही वाला फार्मूला यूज करेंगे, तब भी हम इसी कैटेगरी में उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस कैटेगरी में जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला का यूज करेंगे। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला का थ्योरी में से डायरेक्टली तो देखो कुछ पूछते नहीं है, लेकिन हायर मैथमेटिक्स में जब तक हम थ्योरी को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाए तब तक हम क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन हायर मैथमेटिक्स के पास लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, लिमिटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए होते हैं, और वो सारे के सारे हर एक क्वेश्चन लगभग मतलब पूरा का पूरा मेथड्स होता है, उसको पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन को किया जा सकता है। पहले इसकी जरूरत है, डायरेक्टली यहाँ से पूछेगा नहीं क्वेश्चन, लेकिन जब तक ये पता नहीं होगा आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, हम एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें पहले ही से स्टार्ट करते हैं, इक्वल इंटरवल्स के लिए एग्जांपल करते हैं, ठीक है। देख इस तरीके से हमें इतना क्वेश्चन गिवन रहेगा, फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन टेबुलेटेड बिलो। देखिए ये फंक्शन हमें डायरेक्ट फंक्शन नहीं गिवन है, ये जो टेबल फॉर्म में गिवन है इसी को फंक्शन बोल रहे हैं इधर पे, ठीक है। टेबुलेटेड बिलो एट द पॉइंट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 किसी भी देखो इसी पॉइंट्स में से कहीं से भी पूछ सकता था, आपसे पूछ सकता था x इक्वल टू, देखो अभी पूछा आपसे x इक्वल टू 3.0 पे इसका क्या निकालना है डेरिवेटिव,
इसी का x इक्वल टू 3.2 पे भी डेरिवेटिव पूछ सकता था, x इक्वल टू 3.4 पे भी डेरिवेटिव पूछ सकता था, x इक्वल टू 3.6 पे डेरिवेटिव पूछ सकता था, x इक्वल टू 3.8 पे भी डेरिवेटिव पूछ सकता था, 4.0 पे भी डेरिवेटिव पूछ सकता था। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे खास बात देखिए इस क्वेश्चन की, ना तो इसमें इस क्वेश्चन में कहीं भी ये लिखा है कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन से ये क्वेश्चन उठाया गया है, ना तो इस क्वेश्चन में कहीं भी ये लिखा है कि न्यूमेरिकल एनालिसिस सब्जेक्ट से है, और ना ही इसमें ये लिखा है कहीं कि इक्वल इंटरवल टेबल है या अनइक्वल इंटर टेबल है, ना ही इसमें ये पता कि न्यूटन ग्रेगरी फर्स्ट फॉरवर्ड यूज करना है, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड यूज करना है, सेंट्रल डिफरेंस यूज करना है, सेंट्रल डिफरेंस का बेसल्स यूज करना है, या सेंट्रल डिफरेंस का स्टर्लिंग फॉर्मूला यूज करना है, और ना ही ये लिखा हुआ है कि इसमें डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला है। देखिए डायरेक्टली तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन इनडायरेक्टली अगर अच्छे से देखें इस क्वेश्चन को तो इसमें सब कुछ बयां कर रहा है वो क्वेश्चन। फाइंड द फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव, इतना क्वेश्चन ऑफ फंक्शन, यहां तक अभी पूछ रहा था, तो अभी तक हम समझ सकते थे कि ये क्वेश्चन, हम अपने आप से सोच सकते हैं कि ये क्वेश्चन शायद हमारा कैलकुलस से है, लेकिन जैसे ही फंक्शन टेबुलेटेड आया बट हम तुरंत समझ गए जो टेबुलेशन होता है वो क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस से उठाया गया है। बिलो एट द पॉइंट, इस पॉइंट में हमें निकालना है डेरिवेटिव निकालना है, तो यानी डेरिवेटिव निकालना है तो डेरिवेटिव को निकालने को डिफरेंशिएशन बोलते हैं, और डेरिवेटिव निकालना है तो ये क्या हो गया, हमारा टॉपिक डिसाइड हो चुका कि ये कहां का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का है। अब न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में हमें पता है कि ये टेबुलेशन दो टाइप की होती है, एक तो इक्वल इंटरवल होती है, एक अनइक्वल इंटरवल होती है। हमने इसमें चेक किया इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा, 0.2, इन दोनों का डिफरेंस 0.2, इन दोनों का डिफरेंस 0.2, इन दोनों का डिफरेंस 0.2, इन दोनों का 0.2, यानी सबके किन्हीं भी टू कंसेक्यूटिवली आर्गुमेंट्स का डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.2। इसका मतलब ये है कि ये टेबल कैसी है हमारी, इक्वल इंटरवल्स, गिवन डेटा या गिवन टेबल इज ऑफ इक्वल इंटरवल। हमें पता चल गया कि हमारी टेबल कैसी है, इक्वल इंटरवल की है। दूसरा, अब हमें इक्वल इंटरवल्स के लिए हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं, तीन टाइप के फॉर्मूले, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड, और हमारा बेसल्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तीन फॉर्मूले में से अब हमें कौन सा यूज करना है, कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा यूज करना है। अब हम यहाँ चेक करेंगे x इक्वल टू 3.0, x इक्वल टू 3.0 कहाँ है, शुरुआत में है, मिडिल में है, या लास्ट में है। लास्ट की ये दो एंट्रीज को हम लास्ट बोल सकते हैं, इन दो एंट्री को मिडिल बोल सकते हैं, इन दो एंट्री को क्या बोल सकते हैं, शुरुआत की बोल सकते हैं, या बिगिनिंग की एंट्रीज बोल सकते हैं, आर्गुमेंट बोल सकते हैं। शुरुआत में है ना, शुरुआत के लिए हमने क्या मतलब कौन सा फॉर्मूला बताया था कि हमें यूज, जब भी हमारा आर्गुमेंट शुरुआत से हो, वहां से हमें डिफरेंशिएशन पूछ रहा हो, तो हम इसमें यूज करेंगे कौन सा, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। नाउ डिफरेंस टेबल, हम डिफरेंस टेबल क्रिएट करेंगे इसकी, x कितना हमें 3.0, 3.2, 3.4, यहाँ से लिखते हैं क्योंकि वहां पे अभी हमारा बोर्ड कम पड़ेगा, फिर क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में करने के लिए। x हमारा 3.0, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8 एंड 4.0 की रेस्पेक्टिव वैल्यू कितनी है, -14। देखिए मैं डेसिमल को उस तरफ वहाँ लिखना पड़ेगा, 00, ये fx हमारी वैल्यू है, ठीक है। माइनस का 10.032 और माइनस, ये हमारी डिफरेंस टेबल बन के तैयार हो गई। 10 माइनस में से माइनस का 14.006 करेंगे, प्लस का 3.968, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये आया, इससे आया, इस तरीके से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से इसको ये आया, इसमें से इसको ये सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से ये इधर, इसमें से इसको इधर, इसमें से इसको इधर, इस तरीके से हमारा ये डेल पावर 4 यानी कि फोर्थ फाइनाइट डिफरेंस 0 0 आ रहा है, एंड फिफ्थ फाइनाइट डिफरेंस भी हमारा 0 0 आ रहा है।
अब जो हम यूज करेंगे इसमें न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, हम इसको यूज करेंगे। या आपका फॉर्मूला आ जाएगा fx बाई इक्वल टू fx इक्वल टू, बाई इक्वल टू होता फॉर्मूला, इसको डायरेक्टली बाई इक्वल टू इस तरीके से बाई नॉट प्लस डेल u डेल बाई नॉट, u डेल बाई नॉट प्लस u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर बाई नॉट प्लस u माइनस 1 u माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब बाई नॉट, डेल क्यूब बाई नॉट। देखिए बाई नॉट का मतलब ये है इनिशियल वैल्यू हमारी ये x नॉट होती है, इसको x नॉट को हम बोलेंगे इनिशियल वैल्यू, तो इसके रेस्पेक्ट में जो बाई मिलता है उसे बोलते हैं बाई नॉट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बाई नॉट, इसको मैं ब्लू कलर से लिख दे रहा हूँ, ब्लू मार्कर से। देखिए बाई और बाई नॉट क्या है, एक्चुअल में जो फर्स्ट एंट्री होती है उसको लीडिंग एंट्री को हम बोलते हैं एक्स नॉट, इसके रेस्पेक्ट में जो आएगा उसको बोलेंगे वैल्यू जी हो जाएगी बाई नॉट, और जो फाइनाइट डिफरेंस आएगा इसको बोलते हैं डेल बाई नॉट। ये हमारा है डेल स्क्वायर बाई नॉट, ये हमारा है डेल क्यूब बाई नॉट की वैल्यू, ये कितनी है इसकी वैल्यू है डेल की पावर 4 बाई नॉट की वैल्यू, ये किसकी है डेल की पावर 5 बाई नॉट की वैल्यू, ठीक है। तो हमें इससे क्या चीज देखने को मिल रही है, नॉट प्लस u डेल बाई नॉट प्लस ये इसकी वैल्यू है हमारे पास, ये डेल स्क्वायर बाई नॉट की वैल्यू ये हमारे पास है, डेल क्यूब बाई नॉट की वैल्यू हमारे पास ये है। इसके बाद हम नेक्स्ट टर्म लिखेंगे वो कैसा हो जाएगा, जीरो रहेगा, क्योंकि ये तो हमारा जीरो रखेंगे ना, कुछ भी हो इसके साथ हेरा फेरी होने के बावजूद बाद में तो ये तो गायब होगा नहीं, डेल की पावर 4 नॉट की इसकी वैल्यू कैसी जीरो आएगी, इसकी भी कैसी जीरो, इसलिए हम इसके आगे के टर्म नहीं लिखेंगे, तो यहीं पे छोड़ देंगे इसको, ठीक है। यहां पे एक चीज अब बस ध्यान रखना है, डेटा को हमें अच्छे तरीके से देखना है। हमारे पास क्या क्या गिवन है, देखिए सबसे पहले हमारे पास x नॉट की वैल्यू वी हैव, या इसका सबसे वी हैव x नॉट इक्वल टू कितना गिवन है 3, यानी कि फर्स्ट टर्म फर्स्ट आर्गुमेंट हमारे पास कितना है 3, फिर उसके बाद h कितना गिवन है हमारे पास 0.2, h यानी कि h हमारा क्या है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस, आर्गुमेंट के बीच का डिफरेंस कितना है 0.2 गिवन है, ठीक है। दूसरा हमें ये भी पता है कि u इक्वल टू क्या होता है x माइनस x नॉट अपॉन h, ये वाला x क्या होता है हमारा अननोन, इसी x के लिए पूरी सीरीज खुलती है, x इस x के लिए, इस x के इक्वल टू क्या ये x माइनस x नॉट अपॉन h u इक्वल टू, ये होता है, ये रिलेशन होता है इस फंक्शन फॉर्मूले के लिए, ये फॉर्मूला जब पढ़ाया था उसमें लिखाया है हमने, ठीक है। तो यहां से इसको ट्रांसफर कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका UH इक्वल टू x माइनस x नॉट, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका x नॉट प्लस UH, ठीक है। ये रिलेशन ध्यान रख लीजिए, ये रिलेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब जहां जहां x है उसको हम क्या x नॉट प्लस UH से रिप्लेस कर सकते हैं, इतना हमें पता चल गया, इस फॉर्मूले में कर दिया आप इसको रिप्लेस, इस फॉर्मूले में इसको रिप्लेस करिए, क्या हो जाएगा आपका f x नॉट प्लस UH इक्वल टू बाई नॉट प्लस u डेल बाई नॉट प्लस u, इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, u स्क्वायर माइनस u हो जाएगा, ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस u अपॉन 2, और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर बाई नॉट प्लस ये आ जाएगा आपका, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे इन तीनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये देख लीजिए
इन तीनों का मल्टीप्लाई कराएंगे हम, तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस 3u प्लस का 2u³ माइनस 3u² प्लस का 2u, ये आ जाएगा आपका। कितना आ रहा है हमारे पास, u³ माइनस का 3u² प्लस का 2u अपॉन ये कितना 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को 2 इसको 1 2 इंटू 1 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू इधर पे कितना हो जाएगा डेल क्यूब बाई नॉट, ठीक है। इधर पे कितना रहेगा आपका, ये u लिखा है u डेल क्यूब बाई नॉट, ठीक है। ऐसा लिखने से हमें क्या फायदा होगा, क्योंकि देखो जब हमने मेथड बताया था, मेथड में क्या था कि जो भी इंटरपोलेशन फार्मूला हम यूज करेंगे उस इंटरपोलेशन फार्मूला का क्या करना है, तो है डिफरेंशिएशन करना होता है। तो इस हमें डिफरेंशिएशन करना है किसका, इसका f डैश x चाहिए हमें, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इस तरफ तो x था नहीं हमारा, इस तरफ x नहीं है, इस वजह से हमने पूरे को कन्वर्ट किसमें कर लिया, u में। इस तरफ हमने x की वैल्यू रख दी x0 प्लस uh। हम यहाँ पे अगर x के रेस्पेक्ट में करते तो जो u है ना, u इस u में छुपा हुआ है हमारा x माइनस x0 अपॉन h, इस u की वैल्यू हमें x माइनस x0 अपॉन h इस सब में पुट करनी पड़ेगी। तो ये बहुत गंदी फॉर्म कन्वर्ट में हो जाए, गंदी फॉर्म हो जाती है, जिसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हमने इसको पूरे को पूरे फंक्शन को किसमें, u में कन्वर्ट कर लिया, u में कन्वर्ट कर लिया। और u और x में रिलेशन हमें पता है, इससे हम वापस वैल्यू को वापस रखेंगे थोड़ी देर पहले, इसलिए हम x में लगा के u के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब ये फायदा हमें मिल जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, सॉरी u के रेस्पेक्ट में करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू u वी गेट f डैश x0 प्लस uh, इसका f का इसको हो जाएगा f डैश x0 प्लस uh, और इस कंपोजिट पार्ट का अंदर वाले का करेंगे फिर से, तो हो जाएगा 0 प्लस u का हो जाएगा 1 एंड h, ये आ जाएगा आपका इक्वल टू हो जाएगा इसका 0 प्लस ये आपका 0 हो जाएगा बाई नॉट का, ये हो जाएगा u का 1 डेल बाई नॉट आपका बचेगा, इधर से प्लस u स्क्वायर का हो जाएगा 2u माइनस 1 अपॉन 2 u का 1 हो जाएगा, और इसके बाद डेल स्क्वायर बाई नॉट प्लस इसका हो जाएगा आपका 3u स्क्वायर माइनस का 6u प्लस का 2 अपॉन नीचे आ जाएगा 6 डेल क्यूब बाई नॉट, ठीक है। इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डेल f डैश x इंटू h, या इसको जो h हमारा उस तरफ ले जा सकते हैं, f डैश h इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन h डेल बाई नॉट प्लस 2u माइनस 1 अपॉन 2 डेल स्क्वायर बाई नॉट प्लस 3u स्क्वायर माइनस 6u माइनस प्लस 2 अपॉन 6 डेल क्यूब बाई नॉट, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, डेल f डैश x इक्वल टू दिस आ गया हमारे पास, ठीक है। तो f डैश x अगर मैं इसमें अब मेरे पास जो हमारे पास जो x इक्वल टू 3.0 पे हमें क्या निकालना था, x पॉइंट 3.0 पे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। इसका मतलब क्या होगा, हमें क्या फाइंड करना है, f डैश 3.0 फाइंड करना है, और सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। इसका मतलब क्या होगा, डबल डैश 3.0 फाइंड करना है, ठीक है। अननोन वैल्यू यानी कि x की जगह पे 3.0 चाहिए। अगर मैं इसमें x इक्वल टू 3.0 पुट करूंगा तो u इक्वल टू, देखिए डेल बाई नॉट की वैल्यू तो हमारे पास है, डेल स्क्वायर बाई नॉट की वैल्यू, डेल क्यूब बाई नॉट की है, डेल की पावर 4 बाई नॉट की वैल्यू 5, जरूरत ही पड़ेगी 0 0 है, ठीक है। लेकिन u की जगह में क्या पुट करेंगे हम, तो जब एट x इक्वल टू 3.0 पुट करेंगे तो देख लीजिए आप x इक्वल टू 3.0 पुट करने पे हमारे पास रिलेशन क्या है, u इक्वल टू हमारे पास x माइनस x नॉट अपॉन h। तो इनमें से हमें x की वैल्यू कितनी है, x क्या है, x इक्वल टू 3.0 पे, यानी कि x की जगह पे 3.0 पुट करेंगे, माइनस x नॉट क्या है, x नॉट क्या है हमारा, ये वाला x नॉट है और ये वाला x नॉट 3.0, ये दोनों x 3.0 है, इस वजह से यहाँ पे कितना हो जाएगा 3.0 अपन इधर पे कितना हो जाएगा, h की वैल्यू 0.2, कितना आ गया 0, u कितना आ गया 0। अगर आप x की वैल्यू 3.0 पुट करोगे तो u कितना करना है, 0 पुट करना है। ऐसे पुट कर दीजिए आप, क्या आएगा f डैश 3 इक्वल टू 3 लिख रहा हूँ, 3.0 लिखने का कोई मतलब नहीं है,
1/0.2 डेल वाई नॉट की वैल्यू कितनी है? डेल वाई नॉट की वैल्यू है 3.968 प्लस u की 2u, इसकी u की वैल्यू रखोगे तो 0 हो जाएगी, बचेगा कितना? माइनस का 1/2, इधर हो जाएगा माइनस का 1/2 डेल स्क्वायर वाई नॉट। डेल स्क्वायर वाई नॉट की वैल्यू कितनी है? 0.768, 0.768, इधर पे आएगा मल्टीप्लाई प्लस इधर पे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कितना बचेगा? 2/6 इंटू डेल क्यूब बाई नॉट की वैल्यू कितनी है? डेल क्यूब बाई नॉट की 0.048। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए, कैलकुलेटर अलाउ रहता है न्यूमेरिकल एनालिसिस के पेपर में, ठीक है। f'3 इक्वल टू आपका आ जाएगा 18, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि एक सेक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव पूछ रहा था और सेकंड डेरिवेटिव पूछ रहा था, तो हमें सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए हम फिर से क्या करेंगे, ये जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद रिजल्ट आया था फर्स्ट डेरिवेशन के बाद, उसको दोबारा से हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू u के रेस्पेक्ट में हम दोबारा से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, हो जाएगा f डबल डैश, सिंगल तो था ही हमारे पास, डबल डैश x नॉट प्लस यू एच इंटू एच स्क्वायर हो जाएगा, एक एच पहले से था, एक इसके अंदर से फिर से करेंगे तो फिर से आएगा, ठीक है, इक्वल टू ये 0 था ही, इसको करेंगे तो फिर से 0 हो जाएगा, प्लस इसको करेंगे तो हो जाएगा 2/2, क्योंकि ये तो हो जाएगा 0 1 का, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर बाई नॉट, प्लस इधर पे करोगे तो हो जाएगा 6u माइनस 6/6, ये हो जाएगा डेल क्यूब बाई नॉट। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं हम, इसकी वैल्यू वापस रखेंगे तो कितना होगा, f डबल डैश x इक्वल टू, इसको उधर पे ले जाएंगे 1/h स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डेल स्क्वायर वाई नॉट, और प्लस इधर 6 लेके 6 कॉमन लेके कैंसिल कर दोगे तो ये बचेगा u माइनस 1 डेल क्यूब बाई नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। इसको अगेन एट x इक्वल टू 3.0, इस 3.0 पे हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है इसका, या हाँ डबल डेरिवेटिव निकालना है 3.0 पे। जब भी आप x इक्वल टू 3.0 रखोगे तो हमारा u कितना आएगा, सेम रहेगा, क्योंकि ये रिलेशन तो एक रिलेशन है ना, इसको u निकालोगे तो आएगा 0, u 0 आएगा, तो बस जब x इक्वल f डबल डैश इक्वल टू इधर पे रखोगे आप 3.0, जहाँ जहाँ x वहाँ पे रखोगे 3.0, तो u की जगह क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा, h की जगह कितना है 0.2 का स्क्वायर, इतना हो जाए, इसकी वैल्यू कितनी है हमारी 0.768 प्लस u माइनस 1 यानी कि 0 माइनस 1, और डेल क्यूब की कितनी है 0.048। इसको सॉल्व कर लीजिए, f डबल डैश 3.0 इक्वल टू 1/0.04, इधर पे हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करोगे 0.768 प्लस 0.048, सॉरी ये माइनस रहेगा आपका, इसको कर लीजिए 1/0.04 मल्टीप्लाई बाई कितना बचेगा इसमें 0. ये आएगा आपका 7, ये 0 चला जाएगा, ये 4 जाएगा, 4 जाने के बाद 2 0, ठीक है, ये आ जाएगा आपका, इसको 2 डिजिट था इतना ले लीजिए, ये हो जाएगा 0.72/0.04, ठीक है, और इसमें से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 72/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, यानी कि ये भी आपका कैसा आ गया 18। इसका इस तरीके से f डैश 3 और f डबल डैश 3 दोनों की वैल्यूज कैसी आ रही, इक्वल आ रही, f डैश 3 की वैल्यू भी 18 आ रही है, f डबल डैश 3 की वैल्यू भी 18 आ रही है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 3 पे दिस टेबुलेटेड फंक्शन की लिए वैल्यूज दोनों की दोनों कितनी आ रही है 18। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, 10 इसको क्विट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।